जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि भारत अब सिंधु, झेलम और चेनाब जैसी नदियों का पानी पाकिस्तान को दिए जाने से रोक सकता है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा, तब तक यह संधि अमल में नहीं लाई जाएगी। भारत के इस कदम को पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वहां की 90% कृषि भूमि सिंधु जल पर ही निर्भर है। यदि भारत इन नदियों का पानी रोकता है, तो पाकिस्तान में गंभीर जल संकट खड़ा हो सकता है। पानी की कमी से वहां की खेती तो प्रभावित होगी ही, साथ ही पीने के पानी और बिजली उत्पादन में भी बड़ी दिक्कतें आएंगी। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की इस रणनीति से पाकिस्तान को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या इस संधि को रद्द करना इतना आसान है? क्या भारत तुरंत ही इन नदियों का पानी रोक सकता है? सच तो यह है कि भारत के पास अभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे वह रातों रात पानी का बहाव रोक सके। अगर भारत डैम बनाकर या जल संग्रहण के जरिए ऐसा करता है, तो इससे जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत ने तीनों पश्चिमी नदियों पर 4 जल परियोजनाएं शुरू करने की योजना बनाई है। इनमें से 2 प्रोजेक्ट पहले ही शुरू हो चुके हैं, जबकि 2 और पर काम शुरू होने वाला है। भारत ने चेनाब नदी पर बगलिहार डैम और रतले प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। वहीं चेनाब की एक सहायक नदी पर पाकल डुल प्रोजेक्ट और झेलम की सहायक नदी नीलम पर किशनगंगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इनमें से बगलिहार डैम और किशनगंगा प्रोजेक्ट ही फिलहाल सक्रिय है। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान के हिस्से की नदियों का पानी रोकना चाहता है, तो इसमें लंबा वक्त लग सकता है। दरअसल इन नदियों के बहाव को नियंत्रित करने के लिए भारत को बड़ा जल संरचना नेटवर्क तैयार करना होगा। पाकिस्तान के जल विशेषज्ञ भी मानते हैं कि भारत को यह प्रक्रिया पूरी करने में कई साल लग सकते हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने इस भारतीय फैसले को एकतरफा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया है। उसने इसे युद्ध की कार्रवाई मानते हुए संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक का रुख करने की धमकी दी है। पाकिस्तानी पत्रकार और विशेषज्ञ भी इस मुद्दे को लेकर चिंता में हैं और इसे भारत की बड़ी रणनीति मान रहे हैं। उनका कहना है कि भारत इतनी जल्दी सिंधु जल का प्रवाह नहीं रोक सकता, जिससे उन्हें कानूनी तैयारी का समय मिल जाएगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन नदियों का पानी पूरी तरह से रोकने के लिए भारत को कम से कम 5 साल लग सकते हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर बांध, नहरें और जल भंडारण संरचनाएं बनानी होंगी। साथ ही भारत को अपने राज्यों में पानी के कुशल उपयोग की योजना भी बनानी होगी, ताकि बाढ़ जैसी आपदाओं से बचा जा सके।